जमीयत उलमा इस्लाम ने पेशावर में पंडाल सजा लिया। तक़द्दुस से हरम नबवी कॉन्फ्रेंस में कारकुनों की आमद जारी। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। प्रोसिक्यूटर चेंज किए गए इमरान खान साहब की तरफ से, जज चेंज किए गए और ये सारे केस हैं 4.5 साल से जो कड़े इंतकाम का हम सामना कर रहे हैं, उसमें बशीर मेमन साहब भी एक किरदार हैं। तो बशीर मेमन साहब के बयान का तो कोई नोटिस नहीं लिया गया। राना सनाउल्लाह खान साहब को एक जाली केस में मौत की चक्की में बंद किया गया, उसके बाद बेल नहीं होने दी गई, उस बात का भी नोटिस नहीं लिया गया। फॉरेन फंडिंग, BRT, हेलीकॉप्टर, मालम जब्बा, अद्वियात, आटा, ये सारे केस हैं, इनको बंद किया गया, क्लीन चिट दी गई, कोई नोटिस नहीं लिया गया। हम तो अदालत के सामने खड़े हैं, हम लीगली अपना केस कंटेस्ट कर रहे हैं। साहब इमरान नियाजी साहब को भी देना चाहिए। इमरान खान साहब ने 4 प्रोसिक्यूटर्स तब्दील किए, बैंकिंग कोर्ट का जज तब्दील किया, अपनी मर्जी के जज लगाए, नून लीग की लीडरशिप को नोटिस दिलवाए, बैंकर्स को कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत दी, जज का दायरा कार तब्दील करवाया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। नून लीग के अता तारड़ का शिकवा, कहा 4.5 साल से कड़े इम्तिहान का हम सामना कर रहे हैं। BRT पेशावर की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि अरबों रुपए की करप्शन हुई, कोई नैब का केस नहीं बना। BRT, हेलीकॉप्टर, मालम जब्बा, अद्वियात और आटे समेत तमाम केसेस को बंद किया गया, क्लीन चिट दी गई। हिसाब इमरान नियाजी को भी देना चाहिए। डॉक्टर शीरी मज़ारी के ऊपर एक ऐसे केस का इल्ज़ाम लगाना कि जब वो तकरीबन 10-12 सालों की बच्ची होंगी और उस ज़माने का केस जो है आपने उठा के उनके ऊपर डाल दिया, इससे ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है कि हुकूमत बौखलाई हुई है। आप गिरफ्तारियां करके देखें, आप कितनी गिरफ्तारियां करते हैं। हम इंशाल्लाह गिरफ्तारियां दे के देखेंगे, जेलें भर जाएंगी, यहाँ पे कोई सरकारी जगह बाकी नहीं रहेगी। शीरी मज़ारी की रिहाई का हुक्म देने वाले हमजा ने ही गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का इल्ज़ाम, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि क्या हमजा शहबाज बादशाह हैं, पहले गिरफ्तारी और अब रिहाई का हुक्म दिया। शीरी मज़ारी को अगवा किया गया, आप कितनी गिरफ्तारियां करेंगे, सरकारी जगह कम पड़ जाएगी, जेलें भर जाएंगी, एहतजाज पुरअमन है, जंग ना बनाएं। 1972 का एंटी करप्शन का एक केस है। शीरी मज़ारी पर जब मुकदमा बनाया गया तो वो 10-12 साल की थी। मरियम नवाज़ का तो पूरा ट्रायल हुआ था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। एहतजाज पुरअमन है लेकिन जंग लड़नी है तो तैयार है। गिरफ्तारियों का फैसला किया गया। इमरान खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है और कल की कोर कमेटी की मीटिंग के फैसले से पहले ये बड़े मिकदार में गिरफ्तारियां करेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है, शेख रशीद ने खदशा जाहिर कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, आज हुकूमत ने उनके 10-12 लोग गिरफ्तार करते थे, वो पहले कहते थे 31 मई तक फैसले हो जाएंगे, आज कहते हैं इससे पहले 5-6 दिन में फैसले हो जाएंगे। उनका कहना था कि इमरान खान ने नंबर्स ब्लॉक किए हुए हैं लेकिन परवेज़ खटक के राब्ते हैं। इमरान खान कल लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। पेशावर में कोर कमेटी की मीटिंग इसलिए रखी क्योंकि इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद ने कहा कि जमहूरी अंदाज में बात करने वालों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। हमारे निज़ाम तालीम में गाली कल्चर नहीं था, आज के निज़ाम तालीम में गाली आम है। मुमताज़ दानिश्वर राज अनवर की किताब की तकरीब रुनमाई से खिताब में कहा कि किताब से दूर ना होते तो जिस तब्दीली की ख्वाहिश हम सब में है वो महसूस होती। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी सियासी जबर की बदतरीन शक्ल है। गिरफ्तारी में अगर हुकूमत मुलव्विस है तो जिम्मेदारी कबूल करे, ऐसे हथकंडों से मुल्क और सियासत को नुकसान होगा। वाकई में मुलव्विस लोगों को सामने आना चाहिए। अपोजिशन जमातें जो आज हुकूमत में हैं वो खुद ऐसे हथकंडों का सामना कर चुकी हैं। ऐसे हथकंडों से मुल्क और सियासत को नुकसान होगा। वाकई में मुलव्विस लोगों को सामने आना चाहिए। कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, वॉल चॉकिंग और बगावत की दफात शामिल। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है तो तमाम सियासी जमातों को बातचीत करना होगी। फ्यूल की कीमतों को बढ़ाने के अलावा हुकूमत के पास और कोई चॉइस नहीं। तहरीक इंसाफ की क़यादत समेत तमाम सियासी जमातें सियासी माहौल को बेहतर बनाएं। सियासी जमातें मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले करें। महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई, हर शख्स परेशान। आटा, चीनी, दाल, सब्जी, गोश्त, सब की ही कीमतें ज़्यादा।
शहरियों का कहना है कि रोज सब्जी दाल बनाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत से खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी देने की हिमायत कर दी। कहा ईंधन पर सबको सब्सिडी देने की बजाय सिर्फ जरूरतमंदों को सब्सिडी दी जाए। पाकिस्तान के पास हर तरह के आदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं, मगर कभी इनसे फायदा नहीं उठाया गया। नादरा और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा से फायदा उठाकर जरूरतमंदों को सब्सिडी दी जा सकती है। अमीरों को सब्सिडी की जरूरत नहीं। शहरियों की बिजली की घंटों लोड शेडिंग से जान नहीं छूटी। न बाहर सुकून न घर में आराम। लोड शेडिंग से बच्चे बड़े बुजुर्ग तलबा सभी परेशान। कराची में दिन रात 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग में तलबा के लिए इम्तिहान की तैयारी मुश्किल। के इलेक्ट्रिक ने दावों के बरक्स 20% से कम नुकसान वाले इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। लाहौर में लेस्को हुकाम के दावों के बरक्स घंटों गैर एलानी लोड शेडिंग। जीना दो भर हो गया। देहात में 10 घंटे की लोड शेडिंग। सरगोदा, मुल्तान और गुजरांवाला में भी लोड शेडिंग से शहरियों के लिए रोजमर्रा अमूर अंजाम देना मुश्किल हो गया। बलोचिस्तान के जिला जाफराबाद, नसीराबाद, भाग और सोबतपुर में पीने का पानी मिलना मुश्किल हो गया। शहरियों को दूर दराज इलाकों में पानी की तलाश। गुड्डू और सखर बैराजों से निकलने वाली फीडर्स और कीथर कैनाल में पानी की फराहमी न होने से तालाब खुश्क हो गए। बदीन में पानी की किल्लत से आमों के बागात को नुकसान। आम की पैदावारी औसत में 50% तक कमी। सिंध के बैराजों पर पानी की सूरत हाल बेहतर होने के बाद दादू कैनाल खोल दी गई। राइस कैनाल चंद रोज बाद खोले जाने का इम्कान। बारिशों की कमी और ग्लेशियर्स न पिघलने से तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल से 12 फुट ऊपर रह गई। वापडा का कहना है कि अगर पानी का अखराज कम न किया तो तरबेला डेड लेवल पर चला जाएगा। और पाक श्रीलंका वुमेन क्रिकेट सीरीज, कराची में दोनों टीम्स का ट्रेनिंग सेशन। दोनों टीम्स के दरमियान पहला T20 मैच 24 मई को कराची में खेला जाएगा।